हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। एबीसी परिवार में आप सभी का स्वागत है। जरूरी नहीं कि प्रेरणा बिल गेट्स से ही लें, जुनून दशरथ मांझी का भी कुछ कम नहीं था। चलिए दोस्तों, अगर क्लास में अगर पहली बार है तो क्लास को जो है आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। ये क्लास नंबर हमारा जो है 7 है। अगर पीछे जो क्लासें हुई है मान लीजिए, अगर उसको नहीं देखे हैं तो क्लास को जाके उसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का एक तिहाई इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है कि जो है 5 से बड़ी संख्याएं, यानी कि 5 से बड़ी संख्या अभाज्य। देखिए अभाज्य जो संख्याएं होती है वो आपका देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और आपका 17 हो जाएगा। ये आपका जो है अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्याएं क्या पूछा है इसमें कि 5 से बड़ी और किंतु 18 से छोटी, यानी कि 5 से बड़ी और 18 से छोटी। तो देखिए यहाँ 5 से बड़ी कौन कौन संख्या है, आपका 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया। आपका जो है 18 से देखिए आपका छोटी भी है और जो है 5 से बड़ी है। तो इनका क्या पूछा है, इनका योग पूछा है, यानी कि योग करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए ये आपका योग जो होगा, देखिए 7 हो जाएगा आपका, 7 प्लस 11 हो जाएगा आपका, और प्लस आपका 13 हो जाएगा और प्लस 17। इन सब का पूछा है कि इनका जो है एक तिहाई, यानी कि एक तिहाई का मतलब 1/3। इनका पूछा किसके वर्ग के बराबर है। तो इनका देखिए टोटल करेंगे आपको तो 7, 11 और 13 और 24, यानी कि 7 3 10, एक 11, 11 और 7 आपका हो जाएगा 18। 11 और 7 हो जाएगा 18। आपका हासिल बचा इसमें एक, यानी कि 2 3 4 4, यानी कि 48। 48 का 1/3, 48 का 1/3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अब ये पूछा है कि किसके वर्ग के बराबर है। तो 16 किसका वर्ग होता है, 16 आपका जो है ये 4 का वर्ग होता है। किसका, 4 का वर्ग। ये आपका 16 जो है 4 का वर्ग होता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। कौन सा, डी। देखिए अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो आपका 2 3 5 7 11 13 21, 21 मतलब 13 के बाद 17 19, 19 के बाद 23 हो जाएगा। मतलब आगे आपको ऐसे बढ़ती रहेंगी, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें पूछा है कि 5 से बड़ी, यानी कि 5 से बड़ी देखिए 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 18 से छोटी तो 17 तक लेना है। तो आपका 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17। इसका एक तिहाई, यानी कि 1/3 बोला है कि योग का एक तिहाई, तो एक तिहाई इसका करेंगे, इनका टोटल आएगा आपका 48। और एक तिहाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 16। तो 16 जो है किसके वर्ग के बराबर है, तो 16 किसका है, 4 का वर्ग है। तो आपका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में से जो है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी कि भिन्न निकालना है। तो देखिए भिन्न क्या आपका दिया हुआ है, जो भिन्न आपका दिया है, देखिए भिन्न को देखिए 5/8, कितना दिन दिया है, 5/8। भिन्न जो इसमें दिया है वो 5/8 दिया है, यानी कि 5/8। और दूसरा आपका दिया है 3/4, और तीसरा आपका है 13/16, और आपका हो गया 7/12। तो आपका ये भिन्न दिया है, इसमें सबसे छोटी आपको बताना है। तो देखिए इसको भिन्न को क्या करना है, इसको यहाँ से कटिए। देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा इसमें। तो आपका हो जाएगा 8 से अगर उसको करेंगे तो 8 छंग 48। फिर आपका 2 बच गया इसमें, 2 बचे आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 625 हो जाएगा इसका। इसका आप करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, पॉइंट आपका लगाएंगे, ये कॉमा है। तो 4 सत्ते 28 हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। तीसरा आपका देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 अट्ठी 128 हो जाएगा, 16 अट्ठी यानी कि 8 बार में जाएगा। फिर आपका 2 बच गया, 16 एकम 16 हो गया, 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। फिर तीसरा आपका काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा, 10 बच गया, 12 अट्ठी 96 हो जाएगा, 4 यानी कि 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36। तो आपका 3 3 ये आएगा।
पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें देखना है आपको छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको कौन सी नजर आ रही है इसमें? देखिए ये आपका जो है 0.625 है, इसमें 0.725 है, इसमें 8 है, आपका इसमें 5 है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न आपको नजर आ रही होगी ये वाली आपकी सबसे छोटी नजर आ रही है। यानी कि इनमें जो दिया हुआ है इसमें से आपकी छोटी भिन्न जो है आपका 7/12 है। कौन सा है? 7/12। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में आपका 7/12 दिया हुआ है। इसमें सबसे छोटी भिन्न ही पूछा था। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी आपका? सबसे छोटी भिन्न आपकी 7/12। देखिए इसको क्या करना है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में आपका 0 बढ़ा लेना है। तो 8 6 48, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें आपका जो है गलत होने के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं। इसको आपका थोड़ा देखिए टाइम लगेगा लेकिन आराम से कर सकते हैं। इसको 8 से करेंगे इसको आपका हो जाएगा, ये आपका इसको भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 725। इसको करेंगे तो आपका 8125 हो जाएगा और इसका 0.5833 आएगा। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न ये हो गई। सबसे छोटी आपका नंबर 1 पर ये हो जाएगी, दूसरे नंबर आपका ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका ये वाला हो जाएगा और चौथी भिन्न आपके सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा इसको। देखिए दिया है इसमें कि 15,625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल देखिए, वर्गमूल वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। ग्रुप डी है, जीडी हो गया, ये वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, देखिए जैसे 15 इसमें दिया है 15,625। तो 15,625 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, देखिए इसका सबसे बढ़िया मेथड होता है जो 5 के आपका जो मेथड में आते हैं, 5 5 के ग्रुप में। जैसे आपका 25 का निकालना है या मान लीजिए या आपका 35 का निकालना है, 15 का निकालना है। तो इनका जैसे निकालने के लिए क्या करना है, इसमें लास्ट में देखिए कितना है 5 है तो आपका 25 लिख लेना है। इसे कितना 25 लिख लेना है। और इसे यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा है, इससे 1 बढ़ा के संख्या को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 1 का कितना हो जाएगा, इसको 2 से इनको दोनों को गुणा करना है तो आपका 2 हो जाएगा। यानी कि 15 का जो वर्ग निकालेंगे 225 आएगा। ऐसे ही आपका इसका करना है, इसमें 25 लिख लेना है, 25 लिख लेना है। ये 2 हो गया, 2 को 3 से मान लो 1 बढ़ा के आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ आपका 625 हो गया। 35 का निकालना है जैसे देखिए तो 25 तो आपका होगा ही होगा, लेकिन क्या करना है इसमें 4 है तो 4 से 1 बढ़ा के, यानी कि 3 से 4 1 बढ़ा के 4 से, यानी कि 4 3 12, तो आपका 12 25 हो जाएगा। ऐसे ही 45 का भी निकाल सकते हैं। 45 का निकालेंगे, 25 तो लिख लेना है, 5 का 25 हो जाएगा, लेकिन 4 जो है इसमें 1 बढ़ा देना है, यानी कि 4 पंचे 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 25। तो आप किसी भी 5 5 के ग्रुप में संख्या दी हैं तो आसानी से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही इसका भी देख लीजिए, ये 25 देखिए लिखा हुआ है। तो 25 को ऐसे मतलब जो है 25 किस में आता है, जो 25 है वो 25 किस में आएगा, 5 में आएगा, है कि नहीं, 5 में आएगा। और इधर आपका देखिए दिया है 156। तो 156 जो है किससे मतलब मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 156 को देखिए आराम से कर सकते हैं इसको। 156 को 2 भागों में तोड़िए, इसको तोड़ना है 12 और 13 में। तो देखिए 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आपका जो है 56 आ जाएगा। तो यानी कि देखिए 1 बढ़ा के गुणा किया जाता है तो छोटी वाली संख्या को लेना है यहाँ पर। कौन सी? छोटी वाली संख्या को। बड़ी वाली संख्या देखिए क्या है इसमें, देखिए 4 था तो यहाँ पर बढ़ा के, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो छोटी वाली संख्या का ही वर्ग है। तो इसमें क्या करना है कि 12 और 13 में टूटेगा तो आपका जो है 12 छोटा वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, छोटा वाला लिया जाएगा। अब इन दोनों को तोड़ना है कि डिफरेंस उनका जो है, अंतर जो है आपका डिफरेंस जो है, यानी कि अंतर 1 होना चाहिए। कितना? 1 होना चाहिए अंतर इन दोनों के बीच का। तो आपका जो है राइट आंसर आपका 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसको एक तरीका और भी है लगाने का, देखिए उससे भी आप लोग इसको लगा सकते हैं आसानी से। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे देखिए आपका दिया है 15,625, 15,625 दिया है तो इसमें 25 देखिए दिया है लास्ट में, तो 25 कितना का हो गया, 5 का। अब आपका हो गया कितना, ये आपका 156 हो गया। तो 156 को क्या करना है, इसको देखिए 156 के बगल में किसका वर्ग वर्ग है। तो 156 में देखिए 12 का अगर वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 144। और 13 का अगर वर्ग करते हैं 13 का तो आपका हो जाएगा 169। तो आपको बड़ी संख्या नहीं लेना है, यानी कि 156 से ये देखिए ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और आपका 156 से ये छोटी है। तो छोटी संख्या ले लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, तो छोटा ले लेना है। तो कितना का है, 12 का, तो आपका 12 यहाँ पर लिख देना है। 12 लिख देंगे तो 12 का 100 आपका जो है
144 है और 13 का 169। तो छोटी संख्या का लेना है। जैसे मान लीजिए अभी किसी दूसरी संख्या का निकालना है, जैसे मान लीजिए 27 का निकालना है। जैसे मान लीजिए 27 का, जैसे 27 का निकालना नहीं, देखिए 729 का निकालना है। जैसे मान लीजिए कितना, 729 का। तो इसका निकालेंगे तो देखिए आपका लास्ट में कितना है, लास्ट में दो संख्या ले लेना है तो 9 आ रहा है। तो 9 किस में आता है आपका, 3 में भी 9 आता है और 7 में भी 9 आता है। आपका कितना बचा यहाँ पर, 7 बच गया। तो 7 देखिए किस में आएगा, 2 का वर्ग करेंगे। 2 का जब वर्ग करेंगे आपको 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। और है कितना, 7 है। तो 7 देखिए किससे, इससे आपका 3 ज़्यादा है और इससे आपका 2 कम है। तो 2 कम है यानी कि कम, देखिए लेना कम वाला है यानी कि 2 को ही लेना है। तो 2 को किसके साथ रखना है, 2 तो लेना है। इसके साथ 3 रहेगा कि 7 रहेगा, ये कैसे क्लियर होगा। तो ये 7 किसके नज़दीक में है, 7 जो है देखिए 9 के नज़दीक आएगा, 4 से दूर है थोड़ा और 7 9 के इसके नज़दीक है। तो इसमें से बड़ी संख्या उठाना है, यानी कि बड़ी वाली संख्या कितना है, 7 है। तो आपका 27 का जो है वर्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का वर्ग में सबसे अच्छा तरीका आपका होता है, 5 को 25 आपका तो हो ही जाएगा और जस्ट एक संख्या बढ़ा देना, जैसे 2 के बाद 3 हो जाएगा 625, ऐसे आपका निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 23 का वह जो है न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। तो देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए 23 का न्यूनतम गुणज पूछा है, तो 23 का देखिए न्यूनतम गुणज क्या होगा, जो 18 आपका, देखिए पहले क्या करना है आपको, जैसे 18 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है, इनका जो है पहले क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। इसको आप काट लीजिए 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा और इसको 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसको फिर आप जो है 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा आपका, ये 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा। फिर इसको आपको जो है 2 से काट लेना है, ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको काटने से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं। तो आपका जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम इससे निकालेंगे आपका, तो आपका ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। और इधर जो नीचे बच गया वो भी ले लेना है, 3 7 इंटू 2। इसको आपको निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, ये आपका हो जाएगा 36। इधर हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 छंग मतलब जो है 14 छंग 84 हो जाएगा। 8 बचा आपका, 14 ते 42 और 8 505, ये आपका कितना निकल आया एलसीएम। अब इसमें क्या पूछा है कि जिसे 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। तो देखिए शेष बच कर रहा है, जिसे 18 से अगर विभाजित कर रहे हैं, 18 हो गया, 21 हो गया आपका और ये आपका हो गया, ये आपका 24 हो गया। और शेष कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। इसमें कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। तो देखिए इसमें देखिए डिफरेंट कितने का आ रहा है तीनों में, यहाँ पर भी देखिए 11 का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस जो है यहाँ भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपका 11 का डिफरेंस है, यानी कि अंतर देखिए तीनों का बराबर है। तो 11 तीनों का अंतर है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो एलसीएम होगा, एलसीएम एलसीएम इंटू एन, यानी कि न्यूनतम संख्या आपका एन हो जाएगा। अब माइनस जो है आपको जो इनको अलग अलग नहीं करना है, माइनस खाली 11 कर देना है, ये आपका यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से निकालने के लिए। तो एलसीएम कितना आपका हो गया, 504। यन का मान देखिए, यन का मान देखिए यहाँ पर देखिए रखने पर, यन का बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर यन का मान 6 क्यों रखा गया है, 6 रखने पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 504 हो गया। अगर यन की जगह पर हम अगर मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 25, यानी कि 2500 के देखिए करीबन कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 अगर रखते हैं, 6 अगर रखते हैं तो आपका देखिए 6 पंचे 30, यानी कि 30 31 के करीबन आपको आंसर नजर आ रहे हैं। अब माइनस आपका 11 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 छंग 24 के 4 हो जाएंगे और ये आपका 24 का 24 हो जाएगा, 0 है। और ये आपका 30 24 हो जाएगा। माइनस 11 करेंगे इसमें से तो आपका जो है ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा, राइट आंसर जो आपका आएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 30 13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि इसको एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 23 का वह जो है न्यूनतम गुणज क्या होगा,
मतलब 23 का न्यूनतम गुणज निकालना है, जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। तो देखिए पहले क्या करना है आपको, 18, 21 और 24 का एलसीएम लेना है, यानी कि एलसीएम इसका निकालेंगे तो आपको एलसीएम देखिए निकालने का तरीका ये है। तो यहाँ से आपका 504 जो है एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शेष कितना बच रहा है, देखिए 18 से भाग करते हैं तो 7 शेष बचता है, 21 से अगर मान लीजिए भाग किया जाता है तो 10 बचता है, 24 से भाग करते हैं तो 13 शेष बचता है। तो इनका जो देखिए दोनों का जो अंतर है इनके बीच का, देखिए यहाँ से यहाँ के तीनों के बीच का अंतर 11 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11। तो यानी कि जो टोटल आपका घटाना रहेगा वो 11 घटाएंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है इसमें, देखिए ये होता है, इसमें देखिए एलसीएम इंटू एन, यानी कि न्यूनतम संख्या पूछा है तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे, एलसीएम तो 504 है। और यहाँ पर देखिए सब आंसर जो आपको दिए हैं जो ऑप्शन में, वो आपको 3000 के रेंज में लगभग दिए हैं। तो इसको कितना मतलब एन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, और माइनस कर देंगे जो शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 504 इंटू आपका जो है 6, ये मान लिए हैं इसलिए क्योंकि ये 6 पंचे 30, यानी कि 6 से करेंगे तभी आपका इसके रेंज में, ऑप्शन के रेंज में आएगा। इसको ऑप्शन से भी थोड़ा देख लेना है। 5 से अगर करते हैं तो आपका कम हो जाएगा, 4 से कम हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 पचे 35, फिर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको 6 लेने से क्या है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो आएगा वो आपका 3013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए थोड़ा। देखिए दोस्तों, एक शहर में जो है प्रत्येक वर्ष वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। कितनी? 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या होगी। देखिए दोस्तों इसको भी देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है आरंभ में लोगों में संख्या जो है 3% की वृद्धि हुई। संख्या मतलब वर्तमान में कितनी थी आपका? 30,000 व 3 लाख। कितना थी? 3 लाख, यानी कि 3 लाख थी। इसमें वृद्धि कितने की हो रही? 3% की, यानी कि 103, यानी कि 3% की वृद्धि हुई। सबसे कितनी हुई? 103 हुई। अब कितने साल तक हुई है लगातार? तो आपका हुआ है 3 वर्षों तक। तो आपको 3 वर्षों तक निकालना है। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। इसको यहाँ से देखिए कुछ काटना वाला है, काट लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपके कट जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आपका कितना बचा? आपका 3 हो गया, आपका 103 हो गया, इंटू 103 हो गया, इंटू 103 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसको आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, गुणा आपको करना है। तो गुणा करिए इसको थोड़ा एक बार। गुणा करने के बाद में आपका जो मतलब ऑप्शन आएगा वो आपका 32, 78, 181। कितना आएगा? 32, 78, 181। ये आपका गुणा करने के पर आएगा। आप लोग गुणा कर सकते हैं इसको आसानी से, मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 का एक लास्ट में आ जाएगा इसे। तो आपका एक सब में दिया है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा राइट आंसर। कितना? सी। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्या है, इसमें 30 लाख जनसंख्या थी, 3% की दर से बढ़ रही है। तो देखिए पहले साल में भी आपका 3% बढ़ गया, दूसरे साल में भी आपका 3% बढ़ा, और तीसरे साल में भी आपका 3% बढ़ गया। तो 3% बढ़ के कितना हुआ, मतलब ये आपका जो है काट लेंगे यहाँ से, तो 3 इंटू 103 गुणे 103 गुणे 103, यानी कि इसको जब गुणा करा देंगे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका 32, 78, 181, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलो के बाट का उपयोग करता है उसका जो है वास्तविक मूल्य 800 ग्राम है। उसको होने वाला लो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि लाभ परसेंट निकालना है। देखिए कोई डीलर है, मान लीजिए एक डीलर है जो है क्रय मूल्य को बेचने का दावा करता है। उसने बोला है कि मैं क्रय मूल्य पर दे दूंगा, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलो के बाट की जगह उसने वास्तविक वजन जो है 800 किलोग्राम मतलब कम मतलब उपयोग किया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 केजी आपका जो हो जाएगा, देखिए 1 केजी कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की जगह दे कितना रहा है वो? 800 ग्राम। कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो इनका जो दोनों का डिफरेंट है, देखिए अंतर जो डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा, डिफरेंस कितना है? 200 ग्राम का।
देखिए ये आपका जो है लाभ है, यानी कि जो प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट कर रहा, मतलब 200 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 200 का। अब इसमें देखिए वास्तविक वजन कितना दिया है, ये वास्तविक वजन जो है 800 दिया है, यानी कि जो आपका वास्तविक वजन जो होता है वही आपका जो है, तो इसमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 200 का जो है वो तो लाभ ले ही रहा है, 1000 की जगह 800 दे के, 1000 की जगह 800 दे के आपका 200 ग्राम का लाभ ले रहा है। लेकिन 200 का लाभ जो है ये होगा किस पे, परसेंटेज किस पे निकलेगा, जितना आपको वजन दे रहा है, ये वास्तविक जो आपका वजन है, वास्तविक वजन जो है आपका 800 ग्राम, इस पे आपको उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 800 ग्राम, 1000 तो दिया ही नहीं उसने, तो प्रॉफिट जो भी होगा वो 800 पर ही होगा क्योंकि 800 दे रहा है। तो 800 इंटू 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको देखिए काटना है इसको, 2 से 0, 2 कट गया आपको, 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बच गया आपका, 8 पंचे 40, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज आपका हो जाएगा वो आपको 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25%, यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं इसको, 1 किलोग्राम जो है इसका मतलब आपका 1000 ग्राम की जगह जो है वो 800 ग्राम देता है, यानी कि जो प्रॉफिट उसका है वो 200 ग्राम है। कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम आपका प्रॉफिट है, इसमें देखिए 200 ग्राम का जो प्रॉफिट ले रहा है वो आपको जो है 800 जो है 800 पर ले रहा है, क्योंकि वास्तविक वजन जो है 800 ग्राम है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो है 25% आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आते हैं ये कम ज़्यादा तौल माप तौल पर, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए इसको भी देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, यानी कि देखिए 12 जो व्यक्ति हैं उसको कितने दिन में बना सकते हैं, 24.5, ये आपका इतने दिन में बना सकते हैं। अब कह रहा है कि 49 दिन में, यानी कि 49 दिन में निकालना है व्यक्तियों की संख्या, मान लीजिए x है, व्यक्तियों की संख्या x है। अब 5 दीवारें, देखिए जो वर्क होता है आपका वो वर्क हमेशा नीचे लिखा जाता है, वर्क कितना है, 5 दीवारें बनाना है। यहाँ पर दीवारें कितनी बन रही थी, एक दीवार, यहाँ एक लिख लेना है। इसको आपको हल कर लेना है, देखिए यहाँ से काटेंगे तो आपका देखिए 24.5 है, ये 49 है, तो यहाँ से देखिए आपको जो है यहाँ से काट सकते हैं इसको, ये दो बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 49 आपका जो है 49 2 बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा 6। इधर आपका जो हो जाएगा देखिए 6 × 5, इधर चले जाएगा 6 × 5, इधर बचेगा यक्स, यानी कि जो यक्स बराबर आपका हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। यानी कि आदमियों की संख्या निकालनी थी तो 30 जो है यक्स बराबर जो है आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 30 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कितनी, 30 व्यक्तियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखिए 12 जो है आपके, देखिए 12 आदमी 24.5 दिन में जो है एक दीवार को बना सकते हैं, कितनी, एक दीवार को। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि 49 दिन में कितने, 5 मीटर लंबी, यानी कि 5 जो है दीवारें बनाने के लिए यक्स आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमियों की संख्या को यक्स मान लिया है या यम मान लीजिए, यहाँ से आपको यक्स का मान जो है निकाल लेंगे तो आपको 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला वही होता है, देखिए मैन, यानी कि जो मैन हो गया आपका डे हो गया, और इधर आपका वर्क हो जाएगा, यही आपका M1 D1, और आपका जो V1 वाला यही इधर हो जाएगा M2 गुणे D2 बटे वर्क जो होता है आपको M2। ये फार्मूला होता है, इसमें आप जो है रख के आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपका फार्मूला होता है, यहाँ से जो है निकाल सकते हैं। तो मैन हो गया आपका जितने दिन में काम कर रहे हैं, कितने दिनों में काम हो रहा है, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क जो है नीचे रहता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे आपको आसानी से निकल जाएगा। एनटीपीसी में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, एनटीपीसी स्टेज 2 में आपका जो है 15/6/2022 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B, यानी कि A अनुपात B जो है 3/2 और जो है 7/3 है, और B अनुपात C जो है 1/5 अनुपात 1/7 है, तो ABC का जो है मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC का मान निकालना है, तो देखिए A अनुपात B कितना है, A अनुपात B, यानी कि आपका ये हो गया और ये आपका B हो गया,
इसका जो रेशियो दिया है वो 3/2 अनुपात जो है फिर 7/3। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। यहाँ की एलसीएम जब लेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा आपका ये। कितना हो जाएगा ये? 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा। और इधर आपका करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14। ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और नीचे वाला जो है उससे कोई मतलब नहीं, रेशियो में नीचे वाले से कोई वैल्यू से मतलब नहीं होता है। नीचे आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसे आपको निकालेंगे तो बी अनुपात सी निकालेंगे। तो इसका दिया है 1/5 और ये अनुपात 1/7। तो इसका भी अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 7/5। तो ए बी सी का अब रेशियो देखिए निकालने के लिए क्या करना है, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बी सी का देखिए ए की जगह पर कितना है 9, ए को कितना रखना है 9, बी कितना है 14 आपका हो गया। कितना हो गया 14। सी आपका देखिए बी फिर दिया है तो बी को नीचे रखना है 7। और फिर आपका सी है 5। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये खाली जो कोष्टक बच गया इसके पड़ोस वाली संख्या को उठा के रख देना है रेशियो निकालने के लिए। देखिए 14 जो है तो यहाँ पर कितना रख देना है 14 रख देना है। यहाँ पर 7 है तो इसके यहाँ पर क्या रखना है 7 को रख देना है, मतलब पड़ोस वाली संख्या को रख देना है। ये आपका तीनों का जो है एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसमें देखिए जो काटने वाला है उसको काट भी सकते हैं, देखिए यहाँ तीनों में बराबर कटना चाहिए। यहाँ से देखिए 7 कट रहा है, यहाँ से भी 7 कट रहा है, यहाँ इसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले में ले लीजिए। 7 से काटेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। इसको आप देखिए निकालेंगे रेशियो तो ये 9 बचा इधर, इधर आपका 14 बच गया, इधर आपका 5 दूनी 10 बच गया। तो ए बी सी का जो रेशियो निकल के कितना आया 9 अनुपात जो है 14/10। अब ये कटेगा नहीं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको मिल रहा है किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें क्या दिया है, इसमें ए अनुपात बी दिया है। तो ए और बी का जो है इसका जो है रेशियो जब निकालेंगे तो देखिए इसमें रेशियो में नीचे जो है हर बराबर करना होता है नीचे, लेकिन नीचे वाली की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो देखिए 3 तिहाई 9 हो गया आपका और 2 सत्ते 14 हो गया, 3 दूनी 6 नीचे हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। 7 से करेंगे इसको तो 7 हो जाएगा और इससे 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये आपका बी सी का निकल आया। तो ए बी सी आपको निकालना है। तो देखिए ए के सामने कितना है, ए का आपको मान दिया है यहाँ हो गया 9, बी का 14 हो गया तो बी 14 हो गया। इसमें बी और सी दिया है तो बी आपका कितना है 7 है तो 7 इसको रख लेना है। आपका जो सी है वो आपका 5 हो गया। अब जो कोष्टक यहाँ पर खाली रह जाते हैं उसको पड़ोस वाली संख्या से भर देना है। ये 14 है तो यहीं पर भी 14 आ जाएगा, यहाँ पर खाली था यह 7 था तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। जो कटता है उसको काट लिए, नहीं कटता है तो उसको मल्टीप्लाई करा देना चाहिए। तो इसको काट लिए तो आपको 9 हो गया, 14 हो गया और 10 हो गया। तो आपका ये जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9/14/10। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन कि यदि जो है मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज से पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही रहते हैं। देखिए इसको देखते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो देखिए साधारण ब्याज यानी कि एसआई जो निकालने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है पीआरटी, पीआरटी/100। यहाँ से मान रख देना है, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पी आपका जो मूलधन दिया है वो 13,000 रुपये दिया है, आर कितना आपका हो गया 5% हो गया आपका, और आपका टाइम जो है वो आपका 4 वर्ष के लिए है, और आपका बटे आपका 100 हो जाएगा। कितना 100। तो इसको देखिए करना क्या है आपको, 5 चौके 20 हो गया आपका, जो हो जाएगा 130। इधर आपका हो जाएगा 100, यह आपका 20। इसको गुणा करा देंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा आपका, 2 जीरो बच गए उसको भी ले लेना है। तो आपका कितना हो गया 2600। राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल था, आपका बेसिक क्वेश्चन था। ये तो आपका बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं इसको। एस आई बराबर ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है, इसी से आपको आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका जो है फार्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एस आई बराबर PRT/100 मान रख देना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 2600। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए इसको क्या करना है, रितेश की आयु, देखिए जैसे मान लीजिए रितेश है,
देखिए रितेश की आयु जो है, किसकी, रितेश की, तो रितेश की जो आयु है वो मोहित, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो रितेश की आयु मान लीजिए, हम मान लेते हैं, देखिए मोहित की जो आयु होगी, मोहित की वो x वर्ष है। कितनी है, x है। मोहित की आयु x मान लीजिए, तो मोहित से जो है 12 वर्ष अधिक है, तो मोहित से 12 वर्ष अधिक है कि इसकी, रितेश की, तो इसकी होगी आपका x+12। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करा कि 17 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पूर्व जो है रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है, यानी कि 17 वर्ष पूर्व, यानी कि 17 वर्ष पूर्व। देखिए 17 वर्ष जब पूर्व में जाएंगे तो देखिए इसमें रितेश की आयु, रितेश की आयु कितनी है, रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। रितेश की आयु आपका हो गया, देखिए आर नहीं लिखना है इसको, रितेश की आयु कितना है, x+12। रितेश की आयु कितना है, x+12। 17 वर्ष पूर्व का मतलब कितना है, 17 वर्ष पहले मतलब थी, तो 17 घटा देना है। रितेश की आयु जो है, रितेश के मोहित की आयु की, मोहित की कितनी आयु है, मोहित की आपकी आयु जो हो जाएगी x, मोहित की आयु की, मोहित की भी 17 वर्ष पहले कितनी थी, 17 माइनस कर देना है, की आयु की 4 गुनी है। किस इतनी, इसकी 4 गुनी है। देखिए यहाँ पर इसको समझना है, ये आपका हो गया रितेश की आयु, तो रितेश की आयु कितनी है, x+12, इसकी मोहित की हो गई x, इसकी 12 अधिक है तो 12 हो गई। तो आपकी इसमें कह रहा है कि रितेश की आयु, यानी कि 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। तो रितेश की आयु जो है 12 वर्ष मतलब जो है इतनी थी आपका, x+12। 17 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो 17 वर्ष पूर्व के पहले कितनी होगी आपका, माइनस में होगा, 17 माइनस कर देंगे। मोहित की आयु के, मोहित की भी 17 वर्ष पहले की आयु की 4 गुने के बराबर थी। तो ये आपका, इसको इक्वेशन को हल कर लेना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, आपका हो जाएगा ये x हो जाएगा, ये 12 प्लस का है, ये 17 माइनस का है, तो आपका माइनस का 5 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का 5। इधर आपका करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x, और आपका हो जाएगा 17 चौके 52, ये आपका हो जाएगा 52, नहीं 52 नहीं होगा, 17 तें 51, 17 चौके 68 हो जाएगा आपका, 17 तें 51, 17 चौके 68। ठीक है दोस्तों। इसको क्या करना, देखिए अब इसको हल कर लेना है, x को इधर लाना है, x को इधर ले आइए, तो यहाँ से लाएंगे, देखिए x यहाँ पर देखिए x आपका हुआ है, तो इधर आपको ले आना है, तो आपका हो जाएगा 4x, इधर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का आपका हो गया 68, और ये आपका प्लस का हो गया 5। तो इसको देखिए यहाँ से हल करेंगे तो इधर आपका माइनस का 3x बचेगा, और इधर आपका हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस का 68 है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 63 आपका बच जाएगा। माइनस से माइनस आपको खत्म कर देना है, जो यक्स आपका हो जाएगा वो 63 आपका हो जाएगा, और 3 जो है वो नीचे आपका आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो आपका 2 एकम 2, 2 और 2 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि x बराबर जो आपका हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21, यानी कि जो आपका इसकी जो आपकी आयु है वो 21 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 21 ईयर। और इसकी आपकी जो आयु हो जाएगी वो 21 में 12 आपको ऐड कर देना है, तो आपका हो जाएगा 33 ईयर। कितना हो जाएगा, 33 ईयर। अब इसमें आयु किसकी पूछी गई है, तो इसमें पूछा गया है कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। तो मोहित की पूछिए, तो मोहित कौन सा है, पहले वाला ही है। तो मोहित की आयु कितनी हो गई, आप बताइए इसको, मोहित की आयु कितनी हो गई आपका, 21 वर्ष। कितनी हो गई, 21 वर्ष। तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहित की आयु पूछी गई है। इसमें देखिए क्या था, देखिए मोहित की आयु जो है इसको मान लीजिए हमने x मान लिया, और इसकी 12 वर्ष अधिक है रितेश की, तो इसको 12 प्लस कर दिया। 17 वर्ष पूर्व निकालना है, रितेश की आयु 17 वर्ष पूर्व जो है, रितेश की आयु कितनी है, x+12 है, 17 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, -17 हो जाएगी। और इधर जो मोहित की आयु कितनी थी, x थी, 17 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, -17 है, उसकी कितनी है, 4 गुनी है, तो 4 गुना कर देना है। इसको हल कर लेंगे तो आपको हल करने के बाद में आंसर मिल जाएगा, x बराबर 21 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक बैग में जो है 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट जो है 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी हुई कुल राशि 1920 रुपये है, तो 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए इसको भी देखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये आपका देखिए NTPC 18 मतलब 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक बैग में क्या है, 10 रुपये, 20 रुपये। देखिए इसमें क्या है, 10 रुपये के सिक्के दिए हैं, 10 रुपये के हो गए, 20 रुपये के हो गए, और 50 रुपये के हो गए। ये क्या हो गए, बैग में सिक्के हो गए, और इसमें रेशियो जो दिया है सिक्कों का
मान लो संख्या का जो है रेशियो दिया हुआ है, संख्या का अनुपात जो है वो आपका कितना दिया है, 1:3:5, ये आपका रेशियो है। अब इसको देखिए क्या करना है, देखिए मूल्य में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, मूल्य में जरूरी कन्वर्ट करना है। मूल्य में कितना हो जाएगा, जब इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो आपका देखिए 10 रुपये के जो है, ये रुपए लिख लीजिए यहाँ पर 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये। तो 10 रुपये के नोट कितने हैं, देखिए 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 10 रुपये के नोटों की संख्या एक है तो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3 है तो आपका कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 5 है तो आपका 55 25, यानी कि 250 हो गया। ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसका टोटल आप करेंगे तो देखिए टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 320 रुपये, 320। तो 320 का जो वैल्यू आपको दिया है, देखिए 320 कितने के बराबर है, 1920 रुपये के बराबर है। तो एक का यहाँ से मान निकाल लेंगे, एक का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1920/320। इसको काट लीजिए यहाँ से, 6×3=18, ये देखिए लगभग 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा आपका, यानी कि एक जो है आपका कितना 6 के बराबर हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया है कि 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है, तो 20 रुपये के नोटों की देखिए संख्या कितनी है, 3 है। संख्या कितनी है, 3 है, तो एक आपका देखिए 6 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 आपका जो है 3×6 यानी कि 18 के बराबर हो जाएगा। यह आपका कौन सा होगा, 20 रुपये के मतलब जो है 20 रुपये के नोट, 20 रुपये के नोट जो है नोटों की संख्या आपकी हो जाएगी, नोटों की संख्या 20 रुपये के नोटों की संख्या आपका 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये आपका और 30 रुपये के जो है नोटों की संख्या, इसमें मतलब जो है 50 रुपये के नोटों की संख्या दी है। इसमें आपका रेशियो जो दिया हुआ है, एक है, 3 है और 5 के रेशियो में दिया है। तो 10 रुपये के नोट अगर देखिए एक है तो आपका कितना हो गया, 10 रुपये हो गए। 20 रुपये के आपका देखिए 3 आपका जो है अगर नोट है तो आपका 60 रुपये हो गए। 50 रुपये के 5 नोट हैं तो आपका कितना हो गया, 250 रुपये हो गए। टोटल आपका 320 मतलब 20 रुपये हो गए, 320। और इसमें दिया कितना है आपका, 1920 दिया है टोटल। तो आपका यहाँ से निकाल लेंगे तो एक जो है मतलब वैल्यू आपका हो जाएगा 6 के बराबर। तो इसमें 3 के मतलब आपका हो जाएगा 18 के बराबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका जो पीडीएफ आपको जो है ये टेलीग्राम चैनल आपको ABCD पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।